Hello students, welcome to all of you in my YouTube channel Kuldeep Physics which make your study easy and comfortable। तो बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, जिसके अंदर हमने एक कॉम्बिनेशन पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने चेक किया कि हम किस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, और इसके अलावा हमने फाइंड किया था किस तरीके से हम ओम्स लॉ अप्लाई करके अक्रॉस ईच रेजिस्टर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा इसी सीक्वेंस में हमारे पास जो सेकंड कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस का आता है वो है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अगर आप पैरेलल में रेजिस्टेंसेस को लगाते हो तो इस केस में हमारे पास किस तरीके से कैलकुलेशंस होंगी, किस तरीके से ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो वो सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बेटा स्टार्टिंग से एंड तक बने रहें, टॉपिक को अच्छे से समझे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करना किस तरीके से है ना, तो पहले तो वो समझेंगे। तो बेटा सीरीज का भी मैं यहाँ साथ साथ थोड़ा सा कंपैरिजन करता जाऊंगा ताकि आपको फर्क समझ में आता है सीरीज और पैरेलल के बीच में। तो बेटा जैसे कि हम बात करते हैं, ये मान लो अपने पास एक रजिस्टर है, ये अपने पास रजिस्टर है। अब इस रजिस्टर के बेटा जो दो पॉइंट है, इसको अगर हम हेड मान लें और इसको टेल मान लें, ठीक है। अब इस तरीके का मैं तीन रजिस्टर बना देता हूं, ये इसका हेड, ये इसकी टेल, ये इसका हेड और ये इसकी टेल। ठीक है, अपन ने बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, वन आफ्टर अनदर इनको प्लेस कर दिया ना। इसके हेड से इसकी टेल को जोड़ देंगे, फिर इसके हेड से इसकी टेल को जोड़ देंगे, फिर इसके हेड से नेक्स्ट वाले की टेल को जोड़ देंगे। तो आप एंड टू एंड इनको कनेक्ट करते जाते हो, तो उस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, और उस कॉम्बिनेशन में अपन ने चेक किया जब एंड टू एंड आप इनको कनेक्ट करोगे तो हमारे पास पूरे सर्किट के अंदर करंट सेम रहता है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा किस तरीके से कनेक्ट होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं बेटा, सभी की टेल एक साथ कनेक्ट कर देंगे और सभी के हेड एक साथ कनेक्ट कर देंगे, तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हम सर्किट ड्रॉ करते हैं। ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2 और ये रेजिस्टेंस R3। ठीक है, तो बेटा अपन क्या सकते हैं, इसका हेड ये इसकी टेल, ये इसका हेड ये इसकी टेल और ये इसका हेड इसकी टेल, तो हम सभी के ये वाली टेल्स एक साथ जोड़ दें और सभी के हेड्स एक साथ जोड़ दें, तो बेटा अपने पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा, इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बस ये फर्क याद रखना, सीरीज में वन आफ्टर अनदर ये कनेक्ट होंगे और पैरेलल में हम क्या करेंगे, सभी के एक एंड्स एक साइड में कनेक्ट होंगे और दूसरे एंड दूसरी साइड में कनेक्ट होंगे। तो इस कॉम्बिनेशन को अपन कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फिर सर्किट कंप्लीट करते हैं। सर्किट में चलो एक अमीटर लगा सकते हैं टोटल करंट मेजर करने के लिए। यहाँ हम बैटरी लगा देते हैं, एक की प्लेस करेंगे और ये सर्किट कंप्लीट करेंगे। बेटा हमने स्टार्टिंग में बात की थी जब हमने करंट और वोल्टेज के बारे में पढ़ा था कि करंट को मेजर करने के लिए अपने पास अमीटर और ये सीरीज में कनेक्ट होता है ना, तो अपन ने क्या किया सर्किट में इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और वोल्ट मीटर हमेशा कनेक्ट होता है पैरेलल में। तो इन तीनों के क्रॉस अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो आप इनके पैरेलल में ही एक वोल्ट मीटर लगाओगे, तो वोल्ट मीटर हम लगा सकते हैं यहाँ। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा। फिर ये अपन ने लगा दिया वोल्ट मीटर। सर्किट समझ में आया, तीन रेजिस्टेंस है पैरेलल में, इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगा दिया, सीरीज में अपन ने एमीटर लगा दिया। ये बैटरी है, इसको मानते हैं 20 वोल्ट की अपन ने बैटरी यहाँ लगा रखी है, और ये की है। ये बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा टर्मिनल नेगेटिव। सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव करना है। तो बड़ा अपन कह सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आया, ये फ्लो करेगा और यहां पहुंच जाएगा आई करंट।
अब बेटा अपन ने जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में एक्सपेरिमेंट किया था, अपन ने क्या किया था, अलग अलग रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल वोल्टमीटर को लगा के देखा, तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेक किया, उनमें अलग अलग आया, और जब अपन ने करंट चेक किया था तो सेम आया। तो हमने लिखा भी था सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे अगर वही एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो, कैसे करेंगे बेटा, हमने वोल्टमीटर इन तीनों के क्रॉस लगा दिया, आपने वोल्टमीटर की रीडिंग नोट कर ली कि कितनी वोल्टेज इनको मिल रही है। फिर अपन क्या करेंगे, इसी वोल्टमीटर को एक बार इसके क्रॉस कनेक्ट कर देंगे, एक बार इसके क्रॉस कनेक्ट कर देंगे, एक बार इसके क्रॉस कनेक्ट कर देंगे, और तीनों के क्रॉस जैसे कि मैं बना रहा हूँ, इसको ड्रॉ का मिटा देंगे अपन। एक बार मैंने वोल्टमीटर यहाँ कनेक्ट कर दिया, एक बार यहाँ कनेक्ट किया, और एक बार यहाँ कनेक्ट किया। तो बेटा इस केस में जब आप वोल्टमीटर को अलग अलग जगह कनेक्ट करके देख रहे हो अक्रॉस अलग अलग रजिस्टर्स, तो अपन इसमें चेक कर सकते हैं कि अपने पास जो पोटेंशियल यहाँ आ रहा है वही पोटेंशियल यहाँ आता है, वही पोटेंशियल यहाँ आएगा, वही पोटेंशियल यहाँ आएगा। तो बेटा इससे हम ऑब्जर्वेशन क्या ले सकते हैं कि हमारे पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर अपने पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या रहेगी, सेम रहने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास ये डिफरेंस आप याद रखें। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग रजिस्टर में अलग अलग होता है, मतलब डिवाइड हो जाता है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ प्रोवाइड किया वही तीनों को सेम मिलेगा, क्योंकि तीनों पैरेलल में है तो तीनों को पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा, जो कि अपन ने यहाँ लिख भी रखा है। इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो अपने पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अक्रॉस ईच रजिस्टर रहने वाला है सेम। फिर क्या करेंगे, फिर हम अमीटर को अलग अलग जगह प्लेस करके देखेंगे। बेटा मैंने यहाँ अगर अमीटर प्लेस कर रखा है तो जो सर्किट के अंदर टोटल करंट आई फ्लो कर रहा है उसको बताएगा। फिर हम क्या करते हैं, अमीटर को एक बार यहाँ कनेक्ट कर दिया इसके सीरीज में, एक बार यहाँ कनेक्ट कर दिया और एक बार यहाँ कनेक्ट कर दिया। जब आप इनको अलग अलग जगह अमीटर को कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे अपने पास अमीटर की रीडिंग अलग अलग हो जाती है। इसका मतलब कह सकते हैं कि करंट तीनों में अलग अलग है। तो अपन क्या ऐसा भी कह सकते हैं, यहाँ से अगर टोटल करंट आई यहाँ पहुंचा तो बेटा यहाँ पे करंट क्या आते हैं, तीन रास्ते हो जाते हैं। तो जो करंट है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सीरीज की बात करें, अगर मैं इनको ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, सीरीज में मैंने कहा टोटल करंट आई मेरे पास आ रहा था, वही करंट इसमें से पास करेगा, वही करंट R2 में से भी पास करेगा, वही करंट R3 में से भी पास करेगा। तो सीरीज में करंट सेम रहता है, पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें से मान लेते हैं करंट I1 गया, इसमें से मान लेते हैं करंट I2 और इसमें से मान लेते हैं करंट I3। ठीक है, टोटल करंट I आया, तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इनके क्रॉस ये करंट I1 यहाँ से आया, I2 यहाँ से आया, I3 यहाँ से आया, ये तीनों आपस में कंबाइन होंगे, टोटल करंट I के बराबर ही हो जाएगा अपने पास, और I करंट अपने पास वापस इस सर्किट के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये तो सर्किट हुआ। इस सर्किट से बेटा दो चीजें आपको समझनी है। पहला, अगर पैरेलल में रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन से इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो सीरीज में इससे उल्टा होता है, करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहेगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। तो इसी से हम इसकी डेरिवेशन करेंगे तो हम क्या सकते हैं, द टोटल करंट I is equal to the sum of the separate current through each branch of the combination। तो जो टोटल करंट I है ये किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेपरेट करंट, जो अलग अलग करंट जा रहे हैं थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो जो अपने पास अलग अलग ब्रांचेस में अलग करंट जा रहा है इन सबके सम के बराबर मेरे पास टोटल करंट होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। अब बेटा जैसे वहां हमने फाइंड किया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अपन ने क्या किया था, सीरीज में तीन रेजिस्टेंस कनेक्ट किए थे, उनको हटा के एक ही रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया था। वही काम मैं यहाँ पे करूंगा। इसका अगर मैं एक और सर्किट बनाता हूँ कि मैं इन तीनों को हटा के एक ही रेजिस्टेंस लगा दूं जिसकी वैल्यू है Rp और इसको सेम पोटेंशियल डिफरेंस दें जितना ऊपर दिया है। तो इस कंडीशन में क्या कहता हूं बेटा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप इसको दे रहे हो V और सेम करंट फ्लो कर रहा I, जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ दिया उतना यहाँ दिया,
जितना करंट इसके अंदर फ्लो किया उतना ही करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। तो अपन कह सकते हैं जितना रेजिस्टेंस है तीनों का मिला के उतना ही रेजिस्टेंस मेरे पास अकेले इस आर पी का होगा ऐसा। तो अपन कह सकते हैं आर पी इक्विवेलेंट है इसके इन तीनों की। पी शो कर रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन को, तो जब रेजिस्टेंस को पैरेलल में अपन ने किया कनेक्ट किया तो इनके इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस मान लिया आर पी। तो आपको इसमें फाइंड करना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो उसके लिए डेरिवेशन अब स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इस कंडीशन में मैंने कहा कि टोटल करंट आई है, ये होगा इक्वल टू द सम ऑफ करंट इन ईच ब्रांच। तो अपन कह सकते हैं अपने पास आई होगा, ये होगा I1 प्लस I2 प्लस I, ठीक है, ये तीनों के इक्वल होगा। उसके बाद बेटा अगर ओम्स लॉ हम इस वाले सर्किट पे अप्लाई करते हैं जब इन तीनों के बराबर एक रेजिस्टेंस अपन ने माना, तो बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ यहाँ पे बेटा अगर ओम्स लॉ लगा रहे हो, ओम्स लॉ अपने पास क्या है V इक्वल्स टू आई आर। तो ओम्स लॉ अपने पास है V इक्वल्स टू आई आर। आपको I फाइंड करना है, तो I क्या हो जाएगा, ये R V के अपॉन में आ जाएगा, तो V अपॉन R। तो इस केस में मेरे पास जो I है टोटल करंट बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, जो I है इसको हम लिख सकते हैं V, पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना है R। ठीक है, ये तो अपन ने कॉम्बिनेशन के लिए लगाया जब इनको अपन ने कंबाइन कर दिया ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए अपन ने ओम्स लॉ अप्लाई किया। अब ओम्स लॉ अप्लाई अपन करेंगे इन तीनों के अलग अलग के लिए। सिमिलरली बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ across each resistor we have, तो अपने को क्या मिलेगा, अगर मैं करंट I1 फाइंड करता हूं I1, तो बेटा I का फॉर्मूला अपने पास है V अपॉन R, और अपन ने चेक किया पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सबको सेम मिलेगा, पोटेंशियल V रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है R1 R2 R3, जिसकी वजह से अपने पास करंट अलग अलग आएगा। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास V अपॉन R1, पोटेंशियल सेम है। सिमिलरली जो I2 है ये हो जाएगा V अपॉन R2, और जो I3 है ये हो जाएगा V अपॉन R3। ठीक है, पोटेंशियल सेम है, V है सब में, लेकिन रेजिस्टेंस R1 R2 R3 अलग अलग है, जिसकी वजह से करंट I1 I2 I3 मेरे पास अलग अलग आएंगे। अब बेटा करना कुछ नहीं है, I की वैल्यू अपने पास आ गई है, I1 I2 I3 की वैल्यूज भी अपने पास आ गई, सबको अपन इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो इन सब की वैल्यूज अपने को इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो ऊपर से आप इसको नोट कर लेना, मैं इसको भी मिटाने जा रहा हूँ। तो बेटा इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करनी, आई की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा V अपॉन आर पी, लिख लेता हूं बाय पुटिंग these values in equation 1। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर अगर आप ये वैल्यूज पुट करते हो तो I की जगह अपन लिखेंगे V अपॉन आर पी इक्वल्स टू I1 के लिए लिखेंगे V अपॉन R1 प्लस I2 की जगह लिखेंगे V अपॉन R2 प्लस I3 की जगह लिखेंगे V अपॉन R3। ठीक है, तो क्या किया मैंने बेटा, अपन ने फाइंड किया कि टोटल करंट जो है अलग अलग करंट्स के बराबर होगा, और मैंने I1 I2 I3 की वैल्यू इनमें से अप्लाई कर ली। पहले इसके ऊपर ओम्स लॉ लगाई और फिर अपने पास अलग अलग रेजिस्टेंस के क्रॉस मैंने ओम्स लॉ लगाई, तो मेरे पास I1 I2 I3 की वैल्यूज आ गई, और इन वैल्यूज को मैंने इसके अंदर पुट कर दिया। अभी मैं नीचे मिटा रहा हूँ, इससे आगे फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे।
तो बेटा यहाँ से अपन क्या सकते हैं, तीनों में b सेम है, b को हम कॉमन ले सकते हैं। तो इस साइड में मेरे पास हो जाएगा b अपॉन आर पी इक्वल्स टू b मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर ही बचेगा 1 अपॉन r1 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। इस बटा b से इस b को कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट आते हैं 1 अपॉन आर पी इक्वल्स टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। ठीक है, तो ये बेटा अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला आता है किसके अंदर, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अपन लिखेगा RS, क्या करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना अप टू Rn, इस तरीके से ऐड करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। लेकिन जब पैरेलल कॉम्बिनेशन इसमें हम क्या कहते हैं कि रेसिप्रोकल्स को ऐड करते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर n रेजिस्टेंसेस करेक्ट है तो उसको अपन एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर n रेजिस्टर्स के लिए इसी को अपन एक्सटेंड कर देंगे। मेरे पास बन जाएगा 1 अपॉन आर पी इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस अप टू 1 अपॉन Rn। तो ये अपने पास जनरल फॉर्मूला हो गया। n रेजिस्टर्स अगर अपने पास पैरेलल में कनेक्ट है और आपको उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो आप इस फॉर्मूले से जो है उसका रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसके बेटा कंक्लूजन लिख देते हैं। कंक्लूजन क्या था हमारे पास इस पैरेलल का, इन चलो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of a group of resistors connected in parallel is equal to sum of reciprocal into sum of reciprocal of individual resistances। तो ये बेटा अपने पास इसका फाइनल कंक्लूजन है कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है किसके इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इज इक्वल्स टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस अगर ये अपने पास कनेक्ट है पैरेलल के अंदर। ठीक, तो बेटा मोटे तौर पे अगर बात की जाए सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिवाइड होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल सेम रहेगा, करंट डिवाइड होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन इनको डायरेक्ट ऐड करके फाइंड करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, इन सभी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल्स को ऐड करके अपन फाइंड करते हैं। इसके अलावा बेटा हमने बात की सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो इन सभी रेजिस्टेंस में से जो मैक्सिमम वैल्यू उससे भी ज्यादा होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन कह सकते हैं जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है ये जो इन रेजिस्टेंस में से सबसे छोटी वैल्यू है उससे भी कम आएगा। मतलब सीरीज में अपने पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है मैक्सिमम रेजिस्टेंस से भी ज्यादा होगा और पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है उससे भी कम होगा। सीरीज में ज्यादा से भी ज्यादा और पैरेलल में कम से भी कम। ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन हम कहाँ यूज करते हैं बेटा, जहां पे आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी तो अपन कह सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन कहाँ यूज करेंगे, जहां पे आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करनी है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करेंगे उससे बेटा आपको और क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम जो है कैलकुलेशन इसमें करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसमें मैं बेटा आपको एक दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में लगे तो उनके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला बताने वाला हूँ और उसके बाद में हम एकदम न्यूमेरिकल चेक करते हैं कि किस तरीके से हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा।
ये जो फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ बेटा, तो आप एज इट इज याद कर लेंगे। सिर्फ दो रेजिस्टेंस के लिए, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगेंगे तब आप किस तरीके से उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। जैसे बेटा मान लेते हैं कि मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, R1 एंड R2, ये दोनों पैरेलल में हुए, ठीक है। पैरेलल में होते इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1/RP। वो कैसे फाइंड करेंगे? 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे फाइंड करेंगे। तो बेटा इसको हम थोड़ा मैथमेटिक्स लगा के सॉल्व करते हैं। मैं इनका एलसीएम लूंगा, एलसीएम आएगा R1 R2 और ऊपर मेरे पास सम आ जाएगा R1 प्लस R2। ये 1/RP के बराबर है। और बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखें, जो आप ये रेसिप्रोकल्स ऐड करते हो उसके बाद अपने पास वैल्यू आती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल की। तो लास्ट में आपको इसको वापस से इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ताकि RP की वैल्यू आ जाए। तो 1/RP की वैल्यू अपने पास ये आई, तो RP की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है ना, इसको आप याद कर सकते हैं। जब सिर्फ दो रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में दे रखे हैं तो आपको उसको 1 करके ऐड करने की जरूरत नहीं है। सीधा क्या करेंगे, हम दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे और उन दोनों रेजिस्टेंस का सम नीचे लिख देंगे, अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहीं पे मान लेता हूँ कि R1 भी मेरे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है और R2 भी मेरे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इनका मेरे को अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो RP क्या होगा, ऊपर इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है 2 × 2 और नीचे इनका सम लिख देना है 2 + 2, तो यह 4/4 मतलब 1 ओम। ठीक है, बहुत सिंपल है। और बेटा ये भी अपन क्या कर सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 1 ओम है ना, वो इससे भी कम है और इससे भी कम है, तो हमारे पास पैरेलल के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है ये कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। चलिए तो इसके अंदर और देखते हैं क्या है। इस फॉर्मूले को बेटा नोट कर लीजिएगा अच्छे से। एक चीज और बेटा, यहाँ पे कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है। बच्चे कैसे याद करते हैं, बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल में रखे हुए हैं तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और अगर एक सीधी लाइन में लगे हुए हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बेटा इसमें कंफ्यूजिंग जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। इस कंफ्यूजन को आप दूर करेंगे। क्यों? कई बार बेटा ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं आपको ये सर्किट बना के दूं, एक रेजिस्टेंस मैंने लगाया, ये दूसरा रेजिस्टेंस लगाया और ये तीसरा रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, R1 R2 R3। और बेटा देखने में तो आप कह दोगे एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, लेकिन बेटा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है, ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है। आप समझेंगे किस तरीके से इसको, जैसे कि अपन ने बात की फर्स्ट रेजिस्टेंस का, ये टेल, ये इसका हेड, ठीक है। अब ऐसे जा रही है, जो वायर ऐसे जा रही है, तो ये इसका हेड हुआ, ये इसका टेल हुआ, तो इसका टेल इसके हेड से कनेक्ट है, और फिर ऐसे जा रहा है तो ये इसकी टेल हुई और ये इसका हेड हुआ, मतलब ये वन आफ्टर अनदर कनेक्ट है। अगर मैं इस तार को पकड़ के सीधा कर दूं, है ना, एक ही तार में अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो ये ऐसा ही होगा, R1 R2 R3। तो कंफ्यूज नहीं होना है ना, कंसेप्ट लगाना है। अगर अपने पास सभी के एंड्स, सभी की एक एंड एक पॉइंट पे कनेक्ट हो, दूसरा एंड दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट हो, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और वन आफ्टर अनदर कनेक्ट हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स के एग्जांपल्स देखते हैं किस तरीके से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसी डायग्राम के ऊपर अगर हम आए, यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि बेटा जो R1 रेजिस्टेंस है ये आपको दे दिया 5 ओम, R2 रेजिस्टेंस अगर आपको दे दिया 10 ओम, और R3 रेजिस्टेंस अगर आपको दे दिया 30 ओम, और कहते हैं यहाँ पे जो बैटरी लगी है ये है मेरे पास 12 वोल्ट, ठीक है। और इसमें फिर बेटा आपको तीन चीजें कैलकुलेट करने को कहेगा। फर्स्ट, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, सेकेंड, टोटल करंट, और थर्ड, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
या टोटल रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। ठीक है, तो तीन चीजें बेटा आपको इसमें फाइंड करनी है। आपको पैरेलल में तीन रेजिस्टेंस दे दिए, 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम और 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किस तरीके से सॉल्व करेंगे चेक करेंगे, बहुत ही सिंपल अपने पास इसका सॉल्यूशन। ए पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। तो बेटा अपन ने देखा कि पैरेलल में है और पैरेलल में तो अपन कह सकते हैं तीनों को पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा। तो अपन ने 12 वोल्ट कनेक्ट किया है, 12 इसको मिलेगा, 12 इसको मिलेगा और 12 इसको मिलेगा। तो अगर अपने को करंट फाइंड करनी है, अभी अपन ने फॉर्मूला देखा I1, ये होता है V/R1। ठीक है, तो वोल्टेज 12 भी मिलेगी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R1 कितना है 5, तो उसको आप डिवाइड कर लेंगे। 5 × 2 = 10, 0.20 का 4, 2.4 एम्पियर। I2 आप फाइंड कर लेंगे सिमिलर V/R2, पोटेंशियल सेम मिलेगा इसको भी 12 और R2 अपने पास है 10, तो ये हो जाएगा 1.2 एम्पियर। सिमिलरली I3 फाइंड कर लेंगे V/R3, पोटेंशियल सेम है 12 और रेजिस्टेंस R3 मेरे पास है 30। इसको आप कैंसिल कर लेंगे बेटा। 2 × 6 = 12 और 5 × 6 = 30, 2/5। 2 को 5 से डिवाइड करते हैं तो बेटा ये आएगा 0.4 एम्पियर। ठीक है, 0.4 एम्पियर। तो ये तो बेटा अपने पास अलग अलग करंट आए, I1, I2, I3। फिर कह रहा है टोटल करंट फाइंड करना है, तो टोटल करंट के लिए अपन कह सकते हैं टोटल करंट किसके इक्वल होगा, इन तीनों का सम के इक्वल होगा। अभी अपन ने देखा, तो जो टोटल करंट है I, ये हो जाएगा I1 + I2 + I3, मतलब आप कह सकते हो 2.4 + 1.2 + 0.4। तो ये अपने पास आएगा बेटा 2.4 + 1.2, ये हो गया अपने पास 3.6 और 0.4, ये हो जाएगा 4 एम्पियर। ये अपने पास टोटल करंट आ गया। सी पार्ट में उसने कहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तीनों के बराबर का एक रेजिस्टेंस। उसके लिए अपन जो पैरेलल का फॉर्मूला अपन ने फाइंड किया वो अप्लाई करेंगे। तो 1/RP = 1/5 + 1/10 + 1/30। इसको बेटा एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे। इनका एलसीएम आएगा 30, 5 × 6 = 30, तो 6 × 1 = 6 प्लस 10 × 3 = 30, 3 × 1 = 3 प्लस 30 × 1 = 30 और 1 × 1 = 1, तो 6, 3, 9 और 1 10। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं मेरे पास 1/RP जो है यह है 10/30। कैंसल आउट कर देंगे, ये 1/3 आया। अभी ये 1/RP की वैल्यू आई है, तो लास्ट में आपको रेसिप्रोकल लेना है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं RP ये कितना होगा 3 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास आया 3 ओम। तो बेटा आप ऐसे भी देखो इसको फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियल 12 वोल्ट दे रखी है, टोटल रेजिस्टेंस आया 3 ओम। अगर मैं ओम्स लॉ लगाता हूँ V = IR, तो I क्या होगा V/R, टोटल पोटेंशियल है 12 और टोटल रेजिस्टेंस आया 3, तो भी मेरे पास करंट कितना आता है 4 एम्पियर ना, जो कि अपन ने यहाँ पे फाइंड किया टोटल करंट 4 एम्पियर। इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और इसमें अपन ट्राई करते हैं अभी। उसके लिए मैं डायग्राम बनाता हूँ पहले। पहले डायग्राम को समझेंगे। तो बेटा ये आपको सर्किट दे रखे, इसमें आपको 5 रेजिस्टेंस दे रखे, R1, R2, R3, R4, R5। और मान लेते हैं कि हमारे पास जो बैटरी कनेक्ट है ये है 12 वोल्ट की, है ना। और R1 जो है ये मान लेते हैं 10 ओम, R2 40 ओम
और R3 30 ओम, R4 20 ओम और R5 60 ओम। ठीक है, तो बेटा आपको रेजिस्टेंस दे रखे हैं R1 R2 10 40 30 20 60 ना, R3 R4 R5 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। और अगर क्वेश्चन यही पूछा जाए करंट थ्रू ईच रजिस्टर, टोटल करंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको बेटा सॉल्व करेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो अपने को काम क्या करना है, इस सर्किट को सिंपलीफाई करके हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर आप चेक करो ये दोनों रेजिस्टेंस मेरे पास किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल में तो इनके बराबर का मैं एक रेजिस्टेंस बना सकता हूँ, तो अपन दो रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला इस पे लगाएंगे। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको भी मैं R डैश मान लेता हूँ। तो अपन क्या करते हैं, दो रेजिस्टेंस के लिए इनको मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देते हैं। तो 40 × 10 डिवाइड बाई नीचे इनका सम हो जाएगा 10 40 + 10 50 40/5 8 ओम। ठीक है, तो इन दोनों के बराबर बेटा इनको रिप्लेस करके एक रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं। वो कितने ओम का होगा, 8 ओम का। तो पहला काम मैंने क्या किया, इन दोनों को रिप्लेस कर दिया यहाँ से और इनके बराबर एक रेजिस्टेंस लगा दिया 8 ओम का। कर सकते हैं। सिमिलरली बेटा R3 R4 R5 ये तीनों भी अपने पास पैरेलल के अंदर हैं, तो इनके बराबर का एक रेजिस्टेंस आप लगा सकते हो। इनके बराबर का एक रेजिस्टेंस अगर मैं लगाता हूँ तो 1/RP = 1/30 + 1/20 + 1/60। इनके एलसीएम ले लेंगे बेटा 60 32 जा 60 तो 2 + 23 जा 60 3 + 61 जा 60 6 तो 3 2 5 और 1 6 आएगा 6/60 मतलब 1/10 1/10 वाला वैल्यू आई अपने पास 1/RP। इसका लास्ट में जब रेसिप्रोकल करेंगे तो RP अपने पास आ जाता है 10 ओम। मतलब आप इन तीनों रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं कितने, 10 ओम का। तो बेटा दूसरा काम मैंने क्या किया, इनको रिप्लेस कर दिया यहाँ से। ये मेरे पास हो गया 10 ओम। अब बेटा अपन चेक करें 8 ओम और 10 ओम ये एक ही वायर में है दोनों, तो दोनों अपने पास हो जाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो जो फाइनल टोटल मेरे पास इसका रिजल्टेंट आएगा, टोटल रेजिस्टेंस, अब ये दोनों बेटा सीरीज में हो गए तो अपने पास आ जाएगा 10 ओम + 8 ओम, टोटल हो गया 18 ओम। ठीक है, तो 18 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट है। ठीक है, फिर आपको फाइंड करना टोटल करंट। टोटल करंट के लिए बेटा आप कह सकते हो अपने पास V = IR का फॉर्मूला आएगा, I में आएगा V/R। V दे रखा है 12 वोल्ट और R अपन ने टोटल फाइंड किया 18। इसको कैंसिल आउट करोगे 2 6 जा 3 6 जा ये आएगा बेटा 0.67 एम्पीयर। ठीक है, आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए पोटेंशियल या फिर करंट, उसकी बेटा कैलकुलेशन अपन ने करी है ना, उन्हीं को आप लगा देंगे दोबारा से। तो अपने पास हर एक ब्रांच के अंदर आप अलग अलग करंट भी फाइंड कर सकते हो। और अगर पोटेंशियल की बात करें तो अपन पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। फिलहाल अगर मैं पोटेंशियल फाइंड करता हूँ, करंट के लिए अपन लिख देते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना कितना मिलेगा, पोटेंशियल। तो बेटा इसको एक मैं दोबारा से, ये तो मैंने रेजिस्टेंस के लिए सॉल्व किया, इसको मैं दोबारा से उसी फॉर्म में बनाता हूँ। टेन 40 20 30 और 60। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास 8 ओम आया और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास आया 10। ऐसे ही आया बेटा। ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ मेरे पास टोटल 12 वोल्ट है और ये दोनों कॉम्बिनेशन 8 ओम और 10 ओम किसमें आ गए, सीरीज के अंदर आ गए। तो सीरीज के अंदर अपने को पता है जो पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, तो कुछ पोटेंशियल इसको मिलेगा कुछ पोटेंशियल इसको मिलेगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, इस वाले कॉम्बिनेशन के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उसको V मान लिख लेते हैं। तो V अपने पास बेटा IR होता है, I
करंट बेटा अपन ने फाइंड किया, सारे में जा रहा है 2/3 है ना, 2/3 करंट यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। और पोटेंशियल अगर आपको फाइंड करना है V1 तो I R1, तो R1 रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन यहाँ पे 8 ओम पुट कर सकते हैं इनटू 8 ओम कैलकुलेशन कर लेंगे। सिमिलरली V2 इनको जो पोटेंशियल मिलेगा करंट I, करंट की वैल्यू बेटा अपने पास है इनटू इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है 10 ओम, वो पुट करेंगे तो टोटल पोटेंशियल आएगा। आप वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो यहाँ पे है ना, वैल्यू भी आप इसकी फाइंड कर सकते हो, आई की वैल्यू पुट करके आप इसको ऐड कर लेंगे। तो बेटा ये अपने पास हुआ सारा पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। अब बेटा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जब दोनों अपन ने पढ़ ली तो कुछ क्वेश्चंस जनरल पूछे जाते हैं, वो मैं आपसे अभी डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि बेटा जो घरों में वायरिंग होती है, आप घरों में जो वायरिंग यूज करते हैं पूछ लेते हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो बेटा जो घरों में आप वायरिंग करते हो वो हमेशा अपने पास होती है पैरेलल में। पैरेलल में वायरिंग करने के फायदे क्या हैं बेटा, इन फायदों को समझना। जैसे कि मैं मान लो बेटा मैंने सीरीज में जोड़ दी चीजें है ना, सीरीज में मैंने चीजें जोड़ दी है, कोई बल्ब हो गया, फैन हो गया, टीवी हो गया, कुछ भी ये सीरीज में है, सबका अलग अलग रेजिस्टेंस है। यहाँ से करंट आया आई, तो पहली चीज तो बेटा सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो करंट सबको सेम मिल रहा है। और अपने पास बेटा मोस्टली जो आप डिवाइस लेके आते हैं वो अपने को गिवन पोटेंशियल पे दी होती है कि इतने पोटेंशियल पे काम करेगा ना, इतने करंट का नहीं गिवन होता कि इतने करंट पे काम करेगा। तो दूसरा इसमें जो बेटा डिसएडवांटेज है, मैं मान लूँ कि करंट इसमें से फ्लो कर रहा है और ये जो पहला डिवाइस है खराब हो जाए, अगर बेटा पहला ही डिवाइस अगर खराब हो गया तो करंट आगे नहीं जाएगा, ये भी नहीं चलेगा और ये भी नहीं चलेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का नुकसान यही है। आपने कभी देखा होगा कि शादी ब्याह में या फिर दिवाली पे जो लड़ियाँ लगाते हो आप, लाइट्स लगाते हो, तो बेटा वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। कई बार जो उनका इलेक्ट्रिशियन होता है अगर वो खराब हो जाती है तो उनमें से बल्ब ढूंढता रहता है कि कौन सा बल्ब खराब है, तो वो जो खराब बल्ब जैसे ही रिप्लेस करेगा सारी की सारी जल जाएंगे। अगर एक भी बल्ब एक भी कंपोनेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में खराब हुआ तो सारा का सारा सर्किट डैमेज हो जाता है। लेकिन बेटा पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। पैरेलल में हमने बात की, हाँ आपने तीन चीजें मान लो कनेक्ट कर रखी हैं, ये अपने पास फैन, लाइट, ये टीवी। अब बेटा करंट आई आया तो एक चीज तो इन सबको पोटेंशियल क्या मिलेगा, एक तो पोटेंशियल सेम मिलेगा, पहला फायदा। दूसरा बेटा अगर मान लेते बाई चांस फैन खराब हो गया तो भी अपने पास ये लाइट और टीवी ये दोनों चलते रहेंगे। अगर लाइट खराब होगी तो फैन टीवी चलेंगे। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता कि एक कंपोनेंट खराब हुआ तो सारा का सारा सर्किट खराब हो जाएगा। तो अगर कोई पूछ ले घरों में वायरिंग कौन सी की जाती है, घरों में वायरिंग की जाती है अपने पास पैरेलल में। फायदे क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सबको सेम मिलेगा। दूसरा अगर एक भी कंपोनेंट खराब होता तो पूरा सर्किट डैमेज नहीं होगा। तो ये बेटा अपने पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस चैप्टर के दो एक टॉपिक और बचते हैं, एक तो हीटिंग इफेक्ट और एक अपने पास इलेक्ट्रिक पावर। वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो बेटा लाइक करना ना भूलें वीडियो को, साथ ही साथ फ्रेंड्स को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें।